जरा सोचो, एक ऐसा एआई रोबोट जो हम इंसानों की तरह ही फीलिंग्स रखता हो। पर आखिरकार इन सारी चीजों से कौन सी खतरनाक मुश्किलें आ सकती थीं, ये तो देखना ही पड़ेगा। इस कहानी की शुरुआत में हमें एक औरत दिखाई जाती है जो कि बर्फीले पहाड़ से नीचे गिरने वाली थी। देखकर ऐसा ही लग रहा था कि उस औरत को जानबूझकर किसी ने वहां से धक्का दिया था और अब उसकी जान एकदम एंड पर थी। पर आखिर ये सारी चीजें कैसे हुई, ये हमें आगे पता चलेगा। अब हमें कुछ साल पहले का सीन दिखाया जाता है। हम इंसान टेक्नोलॉजी के मामले में काफी आगे बढ़ते जा रहे थे। हालांकि इंसानों ने एआई तो जनरेट कर लिया था, लेकिन एआई को कंट्रोल करने के लिए उसके लिए प्रॉपर रोबोटिक बॉडी नहीं तैयार की थी। इसीलिए दुनिया के सारे वैज्ञानिक और डेवलपर्स इस बात में लग गए थे कि सबसे अच्छा रोबोटिक इंसान कौन बना सकता है। हालांकि इंसानों ने पहले भी बहुत सारे रोबोट्स तैयार कर लिए थे, लेकिन वही रोबोट सबसे अच्छा माना जाएगा जिसके अंदर इंसानों के जैसे ही सोचने समझने की एबिलिटीज हो। अब हमें एलेक्स नाम का एक वैज्ञानिक दिखाया जाता है जो कई साल बाद अपने सिटी में लौट रहा था। दरअसल एलेक्स इसी सिटी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। एलेक्स इस सिटी में रहने वाली एक लाना नाम की लड़की से प्यार भी करता था, पर उन दोनों का रिलेशनशिप ज्यादा टाइम तक ना चलने की वजह से उनका ब्रेकअप हो गया। बात तो तब जाकर सीरियस हो गई जब एलेक्स के भाई डेविड ने ही लाना से शादी कर ली। इन्हीं सारी चीजों से फ्रस्ट्रेट होकर एलेक्स इस सिटी को छोड़कर चला गया था, पर अब वो एक बार वापस लौटा है। एलेक्स का भाई डेविड उसे पिक भी करने आता है। दरअसल एलेक्स जिस एआई प्रोजेक्ट को बना रहा था उसके अंदर उसका भाई एलेक्स और लाना भी शामिल थे, पर एलेक्स के जाने के बाद वो प्रोजेक्ट एकदम से बंद ही हो गया। इसीलिए जब डेविड एलेक्स से पूछता है कि आखिर तुम रहोगे कहाँ, तब जाकर एलेक्स ने कहा कि वो अपने पुराने वाले घर में ही जाकर रहेगा। घर जाने से पहले एलेक्स अपनी उसी लेबोरेटरी में चला जाता है जहाँ पर वो एक्सपेरिमेंट किया करता था। एलेक्स ने देखा कि उस जगह पर अब बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ रहे होते हैं। साथ ही साथ एलेक्स अपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाली एक कलीग जूलिया से मिलता है। वो दोनों सच में इतने समय बाद मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे। एक टाइम पर जूलिया को एलेक्स पर क्रश हुआ करता था, लेकिन उस टाइम तो एलेक्स का दिल लाना पर ही लटका होता था। बातों ही बातों में जूलिया ने एलेक्स से कह दिया था कि तुम अगर आ गए हो तो तुम्हें अपना प्रोजेक्ट वापस से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि तुम अपने रिजल्ट के बहुत ही ज्यादा क्लोज थे। एलेक्स उस टाइम पर सारे वैज्ञानिकों में से सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट था, इसीलिए बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां एलेक्स को फंड दिया करती थी ताकि वो उनके लिए प्रोजेक्ट्स तैयार कर सके। दरअसल एलेक्स भी उसी कोशिश में लगा था कि वो इंसानों जैसा एक रोबोटिक एआई बना सके, पर अफसोस एकदम परफेक्ट एआई अभी तक वो भी नहीं बना पाया था। जूलिया को जब ये पता चला कि एलेक्स अपने पुराने घर में जाकर रहने वाला है, तब वो एलेक्स को बड़े प्यार से अपने एक दूसरे घर में लेकर आ जाती है। हालांकि जूलिया अब उसमें नहीं रहती, लेकिन एलेक्स बड़ी आराम से उसके अंदर रह सकता था। हाँ, घर को थोड़ी सी सफाई की जरूरत थी। एलेक्स जूलिया को पहली नजर में ये कह देता है कि उसे ये घर अच्छा लगा और वो यहाँ पर ही रहेगा। एलेक्स को किसी का एहसान नहीं चाहिए था, इसीलिए वो जूलिया को हर महीने रेंट भी भिजवा दिया करता था। एलेक्स अपनी एक्स गर्लफ्रेंड लाना, जो अब उसके भाई की वाइफ थी, उसे दूर से देखता था और छुप जाता था। लाना ने एक्सपेरिमेंट करना छोड़कर लोगों को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था, इसीलिए एलेक्स कभी कभी जाकर लाना को छुपके से देखा करता। यानी कि कहीं न कहीं अभी भी एलेक्स लाना को बहुत ही ज्यादा पसंद करता है। अब एलेक्स जब अगले दिन घर में उठा तब उसे दरवाजे पर किसी की दस्तक सुनाई दी। जब वो जाकर देखता है तब वहाँ एक बहुत ही एक्सपीरियंस रोबोट था। ये रोबोट जूलिया की ऑर्गेनाइजेशन ने भिजवाया था जो एलेक्स की मदद कर सके, क्योंकि कंपनी वाले चाहते थे कि एलेक्स उस छोड़े हुए प्रोजेक्ट को वापस से स्टार्ट करे। हालांकि एलेक्स ने सोच लिया था कि वो इस बूढ़े रोबोट को यहाँ से भगा देगा, लेकिन खाना बनाना, बर्तन मांजना और कपड़े धोना इतना मुश्किल था जिसे कि वो बूढ़ा रोबोट बहुत ही कम समय में कर देता है। अब एक तरह से एलेक्स को ये सारी चीजें थोड़ी सी अच्छी लगने लगी थी, क्योंकि उसे ज्यादा मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं पड़ रही थी और उसका काम भी हो जा रहा था। इसीलिए वो उस बूढ़े रोबोट को अपने पास ही रख लेता है। हालांकि एलेक्स ने अपने लिए एक ऐसी बिल्ली बनाई थी जो कि रोबोटिक थी और वो हमेशा उसके साथ ही रहा करती थी। इन सारी चीजों के बाद एलेक्स ने डिसाइड कर लिया था कि वो अपने छोड़े गए प्रोजेक्ट को वापस से स्टार्ट करेगा। एलेक्स ने एक बार फिर से अपना पूरा एआई सेटअप और रोबोट को बनाना स्टार्ट कर दिया था। देखने पर ऐसा ही लग रहा था कि टोनी स्टार्क एक बार फिर से आकर अपना एक्सपेरिमेंट कर रहा है। जूलिया भी एलेक्स के साथ मिलकर उसके ऑनगोइंग प्रोजेक्ट की रिपोर्ट्स कलेक्ट करते रहती थी और अब तक तो एलेक्स का प्रोजेक्ट काफी अच्छे से चल रहा था। अब एक दिन एलेक्स अपनी कार में घूमते घूमते बच्चों की एरिया में आ जाता है जहाँ बहुत सारे बच्चे अलग अलग गेम खेल रहे थे। तभी एलेक्स की नजर एक लड़की पर पड़ी जो काफी अजीब बिहेव कर रही होती है। वो बाकी बच्चों जैसी नहीं लग रही थी, बल्कि वो तो बड़े आराम से सड़क के किनारे से चल रही होती है। उस लड़की का बिहेवियर देखकर एलेक्स को एक आइडिया आया
क्योंकि एलेक्स जो अपना एआई रोबोट पर काम कर रहा था उसे सेम टू सेम इस लड़की जैसा बिहेवियर चाहिए था। ना ही उसका बिहेवियर किसी बच्चों जैसा होना चाहिए और ना ही किसी बड़े इंसान जैसा। और ये लड़की शायद एलेक्स के एक्सपेरिमेंट के लिए काफी परफेक्ट साबित हो सकती थी। इसीलिए एलेक्स उस लड़की के पास जाकर बात करने लगा था। उस प्यारी सी लड़की का नाम एवा होता है। एलेक्स ने कहा कि वो तुम्हारे घर पर आ सकता है तुम्हारे पेरेंट्स से बात करने के लिए, ताकि वो तुम्हारी जैसी एकदम डुप्लीकेट एआई रोबोट तैयार कर सके। अब एवा को इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था, इसीलिए वह एलेक्स को ज्यादा जवाब दिए बिना वहां से चली जाती है। एलेक्स ने सिर्फ एवा की थोड़ी सी फोटो खींच ली थी। एलेक्स अब लगातार कई दिनों तक काम करते हुए उस एआई रोबोट का प्रोटोटाइप बना लेता है। लेकिन जब एलेक्स कमांड देकर उस रोबोट की प्रोग्रामिंग को चेक कर रहा था, तब शुरुआत में तो वो रोबोट एकदम प्रॉपर काम किया, लेकिन फायर को देखकर उसका अलार्म एकदम बजने लगता है और मेन सिस्टम में एरर आ जाता है, जिससे कि वो एआई रोबोट नीचे गिरकर शट डाउन हो गया था। यानी कि एलेक्स को इस एआई रोबोट की प्रोग्रामिंग एकदम अच्छे से करनी पड़ेगी। अब एलेक्स अपने भाई डेविड के घर पर चले जाता है डिनर पार्टी करने के लिए। एलेक्स वहाँ एना से भी मिलता है, पर एलेक्स ये देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि जिस लड़की से वो पार्क में मिला था वो और कोई नहीं बल्कि एना की बेटी होती है। एलेक्स को इस बात का जरा भी आइडिया नहीं था। अब रोज रोज इसी तरीके की डिनर पार्टी होने के कारण सभी लोग एलेक्स से काफी कंफर्टेबल हो गए थे। एवा भी अब एलेक्स के लेबोरेटरी में आकर उससे मिलने लग जाती है, और तो और एवा एलेक्स की मदद करने के लिए भी तैयार हो गई थी। हालांकि इन सारी चीजों के बारे में एवा की मदर एना और डेविड को कुछ भी नहीं पता होता। एलेक्स अब एवा की पूरी बॉडी का स्कैन करता है और उसके बिहेवियर को स्टडी करने लग जाता है, जिससे कि कुछ ही दिनों के अंदर ही अंदर एलेक्स के पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जमा हो गई थी, और वो इसी इन्फॉर्मेशन का यूज करके उस एडवांस एआई रोबोट को बनाता है। यानी जब ये रोबोट तैयार होगा तब उसके स्वभाव से लेकर चेहरे तक सारी चीजें एवा से मिलती होंगी। एवा को भी एलेक्स का साथ काफी अच्छा लगने लगा था। एलेक्स इसीलिए अपने भाई के घर पर डिनर करने जाता था, ताकि वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड एना को भी देख सके। हालांकि अब सब कुछ खत्म हो चुका था, लेकिन एलेक्स के दिल में एना के लिए प्यार तो मौजूद होता है। उसके लिए सिर्फ इतना ही काफी था। एवा अपनी मॉम एना और एलेक्स के फीलिंग्स को समझ रही होती है, इसीलिए एवा ने अपनी मॉम एना से ये पूछ लिया था कि आखिर एलेक्स के साथ उनका रिश्ता क्या है। एना ने झूठ कहा कि वो सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। अब सारी चीजें काफी अच्छे से होने के बाद एलेक्स ने अपने एआई रोबोट के अंदर एवा की सारी यादें और स्वाभाविक शक्तियां भर दी थी। वो एआई रोबोट एकदम से हाइपर होकर चारों तरफ तबाही मचाने लग जाती है। उसने तो एकदम आउट ऑफ कंट्रोल होकर एलेक्स को भी मारने की कोशिश की थी। इसीलिए एलेक्स तुरंत शटडाउन कमांड बोलकर उस एआई रोबोट को सुला देता है। एलेक्स को नहीं समझ रहा था कि उसने सारी कोडिंग और प्रोग्रामिंग तो एकदम प्रॉपर की थी, आखिर एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी। लेकिन फिर भी एलेक्स और भी ज्यादा ट्राई करने का डिसाइड करता है। अब शाम होने पर एलेक्स एक पार्टी में आ गया था जो सभी वैज्ञानिकों के लिए रखी गई थी। उस पार्टी में वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड एना से काफी ज्यादा क्लोज आ जाता है। हालांकि एना भी एलेक्स के साथ बिताए गए पलों को अभी भी याद कर रही होती है, पर जैसे ही उसे एहसास हुआ कि उसकी शादी हो चुकी है, वो तुरंत एलेक्स से दूर चली गई थी। पर अब ये सारी चीजें शायद एलेक्स के भाई डेविड ने देख लिया था, जो एलेक्स के पास आकर तुरंत उसे मारने लग जाता है। मतलब भाई होकर भाई की ही वाइफ को पटाने चला था। ये सारी चीजें तो डेविड कभी बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा। इसीलिए वो एलेक्स से कहता है कि तुम आज के बाद हमारे घर पर मत आना, और अगर ऐसा हुआ तो वो पुलिस कंप्लेन भी कर सकता था। धीरे धीरे कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और एलेक्स अपने प्रोजेक्ट पर आगे बढ़ता जाता है। पर अब एक दिन एना खुद एलेक्स के घर पर आकर उससे कुछ बातें करने लगी थी। एना को थोड़ा बुरा लग रहा था, क्योंकि उसकी वजह से एलेक्स और डेविड का एक दूसरे से झगड़ा हो गया है। वो दोनों आपस में इसी तरीके से बात ही कर रहे थे, तभी अचानक एवा खिड़की के रास्ते से उन दोनों को देख लेती है। एवा को लगने लगा था कि शायद से उसकी मॉम और एलेक्स का चक्कर चल रहा है, और ये बात एना ने उसे कभी बताई ही नहीं। इसीलिए अब एवा उन दोनों के सामने गुस्सा होकर वहाँ से भागने लग जाती है। एना लगातार बर्फीले रास्ते में एवा का पीछा कर रही थी, क्योंकि एवा तो अभी एक बच्ची है, भला उसे क्या समझ में आता। काफी दूर तक भागते हुए एवा का सिस्टम क्रैश हो जाता है और वो नीचे गिर जाती है। एना तुरंत एवा के पास आकर उसके पीठ पर लगे कंपार्टमेंट को ओपन करके तुरंत ही सारी मेमोरीज को इरेज कर देती है। यहाँ पर हमें एक शॉकिंग रियलिटी पता चली कि एवा कोई इंसान नहीं बल्कि वो भी एक एआई रोबोट ही थी, क्योंकि एना और डेविड की एक बेटी सालों पहले पैदा होने से पहले ही मर चुकी थी। इसीलिए एक प्राइवेट कंपनी से बात करके उन्होंने एवा को बनवाया, जिसे कि वो अपनी बेटी बुला सकें, और तब से ही एवा उनकी फैमिली में रह रही है। अब एवा की पुरानी मेमोरीज डिलीट करने के बाद उसे कुछ भी नहीं याद रहेगा, पर उठते समय एवा ने ये देख लिया था कि एना उसके पीठ के पीछे कोई चिप लगा रही थी, जिससे कि एवा को ये पता चल जाता है कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक एआई रोबोट है।
इसीलिए अब एवा एकदम से गुस्सा होकर पीछे हटती है और एना को तेजी से धक्का दे देती है। एना बर्फीले पहाड़ों के एकदम एंडिंग पर थी, जो अब बहुत ही बुरी तरीके से लटकी होती है। ये वही सीन था जो कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया गया था। एवा तो तुरंत वहां से भागते हुए एलेक्स के पास आ गई थी। यहाँ एलेक्स को भी जूलिया ने सारी बातें बता दी थी, पर एलेक्स को ये बात पता नहीं चल रही थी कि आखिर वो आइडेंटिफाई क्यों नहीं कर पाया कि एवा कोई इंसान नहीं बल्कि एक एआई रोबोट है। और शायद इसी वजह से एलेक्स जिस रोबोट को बना रहा था उसके अंदर एवा के ही जैसी, जो कि एक रोबोट थी, उसी जैसी एक चिड़ मौजूद थी। यहाँ जूलिया की कंपनी ने एलेक्स को ये कमांड दिया था कि वो एवा के पूरे सिस्टम को शट डाउन कर दे, क्योंकि उसने बुरी तरीके से एना की जान जो ले ली थी। हालांकि एलेक्स ऐसा बिल्कुल करना नहीं चाहता था, पर ये उसकी मजबूरी थी। एलेक्स कुछ दिनों तक एवा के साथ काफी मजे करता है, पर अब उसने एवा को हमेशा के लिए शट डाउन कर दिया था, जिसका मतलब ये होता है कि अगर इंसान अपने ही जैसे एआई रोबोट्स तैयार कर देंगे तब बहुत सारी कंडीशंस काफी खराब हो सकती थी। लेकिन एलेक्स ने डिसाइड किया कि वो अपने नए प्रोजेक्ट में इन सारी चीजों को फिक्स कर देगा। और अब एलेक्स अपने में अपनी एक अल्टरनेट दुनिया में रहता है, जहाँ पर वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड एवा के साथ शादी करके बड़े मजे कर रहा था। और इसी खतरनाक एंडिंग के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।